बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सर्द रात की बात है जब मदीना मुनव्वरा में मौसम उरूज पर था। इंसान तो इंसान, जानवर और चरिंद परिंदे अपने घरों में सर्दी से बचने के लिए दुबके हुए थे। सख्त सर्दी के साथ साथ रात की तारीकी ने माहौल को मजीद डरावना बना दिया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और ऐसे वक्त में बाहर निकलने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ऐसे सख्त मौसम में भी मदीना मुनव्वरा के दो मुकीम अफराद इलाकाई दौरा करने निकल खड़े हुए। दोनों को एक नज़र देखने से यही अंदाजा होता था कि इनमें से एक शायद आका है और दूसरा खादिम। अलबत्ता दोनों के ज़ाहिरी हुलिये और लिबास में कोई ऐसा खास फर्क न था जो इस इम्तियाज को वाज़ेह करता। शायद उसकी एक वजह तो ये थी कि आका ने कोई खास लिबास ज़ेब तन न किया था और दूसरी वजह आका का अपने खादिम से गुफ्तगू करने का मज़हब और प्यारा अंदाज था जो इस बात की काशी करता था कि इस आका ने कभी अपने खादिम पर अपनी बरतरी जताने की कोशिश नहीं की होगी। इन दोनों के चलने का अंदाज इस बात की तरफ इशारा करता था कि दोनों फकत चहलकदमी के लिए इस वक्त बाहर नहीं निकले, बल्कि ज़रूर कोई खास मकसद पेश नज़र है। हाँ, किसी खौफ और शदीद सर्दी की परवाह किए बगैर उस तरह उनका बाहर निकलना शायद उनके रोज़ाना या हर दूसरे रोज़ का मामूल था। बहरहाल आका और खादिम दोनों मदीना मुनव्वरा की गलियों का मुशाहिदा करते हुए मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील दूर मशरिक में हर वाक़िअ और इस ज़मीन को कहते हैं जहाँ जले हुए स्याह रंग के पत्थरों की कसरत हो तक निकल आए। चलते चलते दोनों अचानक रुक गए। इन दोनों के रुकने की वजह बहुत दूर एक खीमा था जिसमें आग जल रही थी। आका ने अपने खादिम की तरफ देखकर कहा, ए असलम, इतनी सख्त सर्दी में कौन हो सकता है? असलम ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो आका ने कहा, मेरा ख्याल है शायद कोई काफिला है, रात और सर्दी की वजह से यहीं ठहर गया होगा। आओ चलकर देखते हैं क्या मामला है। दोनों चलते हुए जैसे ही खीमी के करीब पहुंचे तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि वो कोई खीमा नहीं बल्कि एक टूटा फूटा कच्चा घर है और उसमें कोई काफिला वगैरह नहीं था, बल्कि वहाँ तो एक खातून अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम थी जिसने चूल्हे पर एक हांडिया चढ़ा रखी थी जैसे खाना पका रही हो। बच्चे उसके साथ बैठे मुसलसल रो रहे थे। गालिबा इन्हें भूख लगी थी। आका ने सलाम किया तो उस खातून ने दोनों की तरफ तवज्जो किए बगैर सलाम का जवाब दिया। आका ने घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब करते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खातून ने जवाब दिया, अगर किसी खैर का इरादा है आओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं। गालिबा वो खातून बहुत दुखी थी इसलिए बेरुखी से जवाब दे रही थी, लेकिन आका का अंदाज बता रहा था कि वो इस दुखी खातून के दुख में शरीक होना चाहता है। उसने खातून से इस्तफसार किया, है बीबी, तुम कौन हो और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून ने जवाब दिया, मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ। इन बच्चों को शदीद भूख लगी है और ये इसी वजह से रो रहे हैं। आका ने कहा, इस हंडिया में क्या है? खातून ने कहा, इसमें तो सिर्फ पानी है। मैंने बच्चों का दिल बहलाने के लिए इसे आग पर चढ़ा रखा है ताकि खाना पकने के इंतजार में बच्चे सो जाएं। फिर उस दुखियारी खातून ने अपने दिल का दर्द बयान कर
करते हुए कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास इतने अखराजात नहीं कि अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। इनका दिल बहला रही हूँ, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को हमारी कोई खैबर नहीं। हम इनके महकूम हैं, इनकी रियाया हैं। इनका हक बनता है कि वो हमारा ख्याल रखें। खैर, कोई बात नहीं, हमारा वक्त तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगा, लेकिन कल बरोज़े क़यामत अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान अल्लाह ही फैसला फरमाएगा, और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। आका ने उस दुखियारी खातून का दर्द सुना तो वो भी आबदीदा हो गया और नरम लहजे में कहने लगा, ए बीबी, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर फरमाए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम कि तुम यहाँ इस हाल में हो। खातून ने सवालिया लहजे में कहा, वो हमारा हाकिम है और हमसे गाफिल है, इसे मालूम ही नहीं कि हम किस हाल में हैं। बहरहाल आका इस दुखियारी खातून की हालत जार सुनकर उसके घर से बाहर आ गया और अपने खातिम असलम से कहा, मेरे साथ जल्दी चलो। फिर दोनों तेजी से चलते हुए मदीना मुनव्वरा की अंदरूनी आबादी की तरफ रवाना हो गए। आका बहुत गहरी सोच में गुम था, क्योंकि उस खातून की हालत जार और उसकी बयान की गई आप बीती ने आका की जात पर बड़े गहरे नक्श छोड़े थे। जो आका पहले अपने खादिम से गुफ्तगू करते हुए यहाँ तक पहुँचा था, अब वही आका खामोशी की चादर ताने तेजी के साथ रवां दवां था। थोड़ी देर के बाद दोनों एक गले के गोदाम के करीब खड़े थे। खादिम ने दरवाजा खोला। आका ने जल्दी से एक बोरी आटा, खजूरें, कुछ रकम और खाना पकाने के दीगर लवाजमात साथ लिए और खादिम से कहा, असलम, इन्हें मेरी पीठ पर ला दो। खादिम ने बड़ी आजिज़ी से अर्ज किया, हुजूर, आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं इसे अपनी पीठ पर लाद कर खातून तक पहुंचा दूंगा। आका ने खादिम की तरफ देखा और सर्द दिल पर दर्द से खींच कर कहा, आज उस दुनिया में तू मेरे हिस्से का बोझ अपनी पीठ पर लाद लेगा, मेरी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन याद कर उस दिन को जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी और किसी की तकलीफ दूसरे को नहीं दी जाएगी। क्या उस दिन भी तू ही मेरा बोझ उठाएगा? खादिम अपने आका का फिक्र आखिरत से भरपूर जवाब सुनकर खामोश हो गया और हुक्म की तामील करते हुए सारा सामान आका की पीठ पर डाल दिया। दोनों एक बार फिर मदीना मुनव्वरा से बाहर उस दुखियारी खातून के घर की तरफ रवां दवां थे। थोड़ी देर के बाद
سب بچوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور خوش ہو گئے۔ پھر اس نے بچوں کے دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ آقا بقیہ کھانا خاتون کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم اسلم کے پاس آ کر اس طرح بیٹھ گیا گویا اسے قلبی سکون مل گیا ہو۔ اس کے کندھے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، تم اتنے شفیق اور رحم دل ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے ہماری مدد کی۔ میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ ہی تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس خاتون کے لہجے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی اور وہ دل سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس آقا کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اپنی اس تعریف پر پھولا نہ سماتا اور لوگوں میں جا کر سینہ چوڑا کر کے اپنے اس کارنامے کو بیان کرتا، لیکن اس آقا نے تو ان تعریفی کلمات پر بالکل توجہ نہ دی، بلکہ کہنے لگا، اے بی بی، جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار ہوں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ پھر آقا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھا اور اپنے خادم اسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے اسلم، بھوک نے ننھے بچوں کو جگا رکھا تھا اور بھوکی انہیں مسلسل رلا رہی تھی۔ جب میں نے ان کو یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے اور میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ جب تک ان بچوں کی بھوک شکم سیری ہوئی ہو، حسین موتوں کے غم خوشی و مسرت میں تبدیل نہ کر دوں، تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا اور نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال آقا اور خادم دونوں مدینہ منورہ کی مبارک گلیوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنے گھر آ گئے۔ مذکورہ حکایت کو پڑھ کر ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی سخت سردی کی رات میں یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے باہر نکلا؟ یہ کون تھا جس نے اپنے اور خادم کے درمیان ہر امتیاز کو ختم کر دیا تھا؟ یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا؟ یہ کون تھا جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا تھا؟ یہ کون تھا جس نے رات گئے ایک غریب و نادار عورت اور اس کے روتے بچوں میں خوشیاں تقسیم کی؟ یہ کون تھا جس کی ہر لفظ سے خوف خدا ظاہر ہوتا تھا؟ یہ کون تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا؟ یہ